बहुत से वालिदैन का ये शिकवा होता है कि हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको शौक नहीं है पढ़ने का। तो उस सिलसिले में क्या किया जाए? देखिए, बात ये होती है कि हम इंसान ऐसे हैं कि जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होगा, जो चीज़ बहुत मज़े की लगेगी, हम उसकी तरफ जो है तवज्जो देंगे, और जो चीज़ हमें मज़े की नहीं लगेगी, हमारी उस तरफ तवज्जो नहीं होगी। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको हमें मानने की ज़रूरत है। अब हमारे बच्चों के लिए चैलेंजेस जो हैं आजकल के दौर में बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ वो पढ़ाई है जिसका एक ही मोनोटोनस सा तरीका है, जिसमें बैठ जाओ, रट्टा लगाओ, बैठ जाओ, सवाल के जवाब लिखो, बैठ जाओ, ये इतनी सारी रीडिंग करो और फिर रिवाइज करो और फिर रिवाइज करो, फिर रिवाइज करो। और उसके मुकाबले में बच्चों को क्या नज़र आ रहा है? कोई मज़े की वीडियो गेम नज़र आ रही है, मोबाइल के ऊपर कोई चीज़ नज़र आ रही है, कोई ग्राफिक्स बड़े स्ट्रॉन्ग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और बच्चे जो हैं फिर उसकी वजह से जितने भी इंटेलिजेंट हों, जितना भी उनको अदरवाइज शौक हो, लेकिन बहरहाल वो फिर उसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग उनको लगती है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बहुत से लोग ऐसी बातें कहते हैं कि गेम लगा दो इसको, तो इतने शौक से खेलता चला जाता है। पढ़ाई का कहो तो इसका दिल ही नहीं चाहता किसी चीज़ को पढ़ने को। तो ये एक फितरी सी बात है। अच्छा, दूसरी, अब इस चीज़ को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं कि हम उनका वीडियो टाइम रिस्ट्रिक्टेड रखें। कई दफ़ा माएँ ऐसे बच्चों को पढ़ाना शुरू करती हैं कि एक बच्चे को होमवर्क करा रही है, दूसरा बच्चा पास ही बैठा स्क्रीन के ऊपर या कोई गेम लगा के खेल रहा है। तो जाहिर है जो बच्चा पढ़ रहा है उसका भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो जहाँ पे आप बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं वहाँ आपको पूरा माहौल बनाना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपको कोई इंटरेस्टिंग तरीके जो हैं वो देखने पड़ेंगे, और उस पर भी इंशाल्लाह आगे हम बात करेंगे। और उसके मुताबिक जब आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि उससे फ़ायदा हासिल होगा। वालिदैन को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, ख़ास तौर पे माओं को मैंने देखा है। वो ये कहती हैं कि जी हमारा बच्चा जो है वो हमें कहता है कि तो आप साथ बैठें, यानी अगर मैं इसको पढ़ाई के लिए काम देकर किचन में जाऊं, मैंने और भी बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, तो ये वो पढ़ाई छोड़कर खेल कूद में लग जाता है। पता नहीं ये खुद से क्यों नहीं बैठता पढ़ने के लिए। इसमें भी हमें ये याद रखना है कि बहुत से बच्चे जो होते हैं वो अकेले नहीं भी पढ़ सकते। उनको अकेले पढ़ने के लिए या अपने आप को फोकस में रखने के लिए एक सपोर्ट चाहिए होती है। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि वालिदैन एक दफ़ा थोड़ा सा तवज्जो दे के बच्चे की ये देख लें कि बच्चा कितनी देर के लिए इंडिपेंडेंट तरीके से बैठ कर कोई भी काम जो होता है वो कर लेता है। लेट्स से आपको अंदाज़ा हुआ कि 5 से 8 मिनट तक ये बच्चा बैठा रहता है और बैठ के अपना काम जो होता है पढ़ने वाला वो पढ़ लेता है। लेकिन 8 मिनट के बाद क्या होता है, अब ये थकना सा शुरू हो जाता है, अब इससे काम नहीं किया जा रहा होता। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने फौरन वापस आकर इसके साथ बैठ जाना है। यूजुअली बच्चे उस वक्त जब सपोर्ट मांग रहे होते हैं, या तो उनको पढ़ते पढ़ते कोई चीज़ मुश्किल लगती है जो उनको समझ नहीं आ रही, आपने पढ़ाई भी है या नई चीज़ आ गई है, अगर पढ़ाई भी है तो वो भूल चुके हैं या उनको रिवीजन की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर आपने पढ़ा दिया था लेकिन उनको समझ नहीं आया था, वो स्टक हो गए हैं वहाँ पे, तो अब उनका दिमाग जो होता है ना वो थकना शुरू हो जाता है। तो जब दिमाग उनका थकता है तो उसके साथ फिर क्या होता है कि वो गिव अप कर देते हैं, वो नहीं बैठना चाहते। तो वालिदैन क्या करें, आप एक टाइम फिक्स करें और इसी तरह से उस वक्त उनके पास बैठें, इरिटेट हुए बगैर और झुंझलाए बगैर आप अपने बच्चे को फिर दोबारा से वो चीज़ समझाएं, फिर उसको बताएं। फिर आप वही बात है कि जितने टाइम के लिए आपको लगता है कि आपका बच्चा बैठ के आसानी से पढ़ लेता है और अपने काम पे तवज्जो देता है, अब आप अपने किसी काम में चले जाएं। वो आपने काम किया, फिर आप वापस आ जाएं उतने टाइम के बाद, फिर आप बच्चे को एक पुश दें। आप देखेंगे कि इससे आहिस्ता आहिस्ता उसका जो पढ़ने का एक कंसंट्रेशन स्पैन है, तवज्जो है, सपोर्ट है, उससे उसको फ़ायदा ये होगा कि एक वक्त आएगा कि वो 8 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और आगे से आगे वो ज़्यादा देर के लिए इंडिपेंडेंटली पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। बच्चे पढ़ाई में तवज्जो नहीं देते, इंटरेस्ट नहीं लेते, वो ये है कि उनको मकसद नहीं समझ आता। मसलन उसको ये नहीं समझ आता कि मैं तो इंग्लिश ही बोल रहा हूँ और मैंने आगे जाके फ़लाँ फ़लाँ करियर को चूज़ करना है, मैंने कोई अदीब तो नहीं बनना, शायर तो नहीं बनना, उर्दू दान तो नहीं बनना, या मैंने तो मैथमेटिक्स को आगे पढ़ना ही नहीं है ना, मैं तो किसी ऐसी फील्ड में चले जाना है। तो मुझे इतना ज़्यादा इसको खोजने की, इसमें फुल नंबर लेने की, इसके ऊपर काम करने की क्या ज़रूरत है? यानी उनको कोई मकसद नहीं नज़र आता इस काम को करने का। मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ में जो कुछ पहले हो गया उसको पढ़ने का मुझे क्या फ़ायदा है? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस्ताद का एक काम है बहुत बड़ा
कि वो हर चीज़ का एक मकसद जो है बच्चों को वाजे करे, क्योंकि कई दफ़ा साथ जो पढ़ा रहे होते हैं उनको भी मकसद नहीं पता होता, वो भी बस आते हैं लगे बंदे तरीके से पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। वालिदैन भी जो हैं उनको ये फिक्र होती है कि बस काम मुकम्मल हो जाए और नंबर आ जाए। तो बच्चों को मकसद बताना, जैसे आप देखें कि मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, वो मकसद ही होता है ना कि बेटा अगर आप मार्केट गए हैं और आपको कुछ सौदा लेना पड़ गया तो आप वहाँ पे क्या करेंगे। अच्छा, अगर आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में ये पता चलेगा तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। अब मुझे याद है कि मैं एक स्कूल में गई और वहाँ पे 9th ग्रेड के जो स्टूडेंट्स थे, उनकी मैंने एक दो क्लासेस ली और मैं उनको कुछ अहादीस जो थी जो उन्होंने पढ़ ली हुई थी अपनी टीचर के साथ, तो मैंने उनको दोबारा से रिवाइज करवाई। तो जब मैंने वो हदीस पढ़ी और उसका तर्जमा किया और मैंने उनको पूछा बच्चों को कि इसका मतलब क्या है, यानी कि ये आपने हदीस पढ़ी है, इसका तर्जमा पढ़ा है, इसको आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, इस क्लासरूम में, यहाँ से बाहर, फिर घर जाकर। तो बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और बिल्कुल लॉस्ट थे, उनको लग रहा था ये आंटी को क्या हो गया, ये कैसे बातें हमसे कर रही हैं, क्या हमसे पूछना चाह रही हैं। और मुझे एहसास इतनी शिद्दत से हुआ कि इतनी खूबसूरत हदीस मेरे सामने थी, लेकिन हमारे बच्चों को ये पता ही नहीं था कि इससे हमने करना क्या है। तो एक ये भी बहुत अहम नुक्ता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो ये इस बात को भी समझें।